हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो विद जेएस। कैसे हैं आप लोग? और मेरा बताया हुआ हर एक टॉपिक आपको कैसा लगता है? जब तक आप बताएंगे नहीं कैसे आई कैन अंडरस्टैंड, कैसे समझ सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब मैं समझ पाऊंगी कि आप मेरे चैनल पे बराबर बने हुए हैं या आप मेरे टॉपिक्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है गाइस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई एटम्स है, एटम से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट एटम। तो अगर आप जानते हो तो हमारा केमिकल साइंस जो है उसकी स्टार्टिंग करी है हमारे बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट एंटोनी एल लोवेंस्टर जी ने, जिन्होंने थ्योरी बताई केमिकल कम्बिनेशन की। किसके क्या बताया कि केमिकल साइंस है क्या, जो एक फाउंडेशन रखते हैं। वो फाउंडेशन किसने रखा है? एंटोनी एल लोवेंस्टर जी ने। तो अगर आप एटम्स एंड मासेस पढ़ोगे तो एटम्स की बहुत ही इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आज आपको एक डाल्टन की स्टोरी बताती हूँ कि जॉन डाल्टन जी, जो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे हमारे केमिकल साइंस के, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है कि 1766 मतलब 1700 अभी से 200-300 साल पहले, तो 200-300 भी नहीं, सॉरी, बहुत साल पहले 17 से 25 आ गया है। तो आप समझ लीजिए कितने ईयर्स हो गए। तो इतने सालों पहले की बात है कि जॉन डाल्टन जी ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। लेकिन वो दी तो बहुत बाद में है, उसके पहले का स्ट्रगल उनका, क्योंकि वो पढ़ते थे इंग्लैंड में और इंग्लैंड में ही उनकी बॉर्निंग थी, वो वहीं पर पैदा भी हुए थे। तो 1766 में वो पैदा हुए और आफ्टर 12 ईयर्स जब उनकी पढ़ाई की अच्छी स्टार्टिंग चल रही थी, और वो समझ लीजिए कि क्या कहूँ मैं, 12 ईयर के थे जब से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी ट्यूशन। 12 ईयर में ट्यूशन करी उन्होंने। एंड 1766 के बाद 93 आया, जब 1719 जब वो 19 ईयर्स के होने वाले थे तब उनको प्रिंसिपल बना दिया गया स्कूल का। उनकी इतनी अच्छी टीचिंग थी मैथ्स, साइंस एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। फिर 1808 में जब वो उनकी पढ़ाई और ऊपर हो गई, ग्रोथ हो गई, तब उन्होंने डाल्टन थ्योरी, क्योंकि तब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने हमें डाल्टन थ्योरी दी है। तब की फाउंडेशन डाल्टन थ्योरी, जो कि आज हमारी बेसिक थ्योरी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो हाउ इंटरेस्टिंग दिस स्टोरी इज, बिकॉज दैट इज सो प्रोग्रेसिव। दिस इज इन्फ्लुएंसर ऑफ ऑल अदर पीपुल्स दैट इज रिलेटेड इन केमिकल फील्ड, जो कि हमारी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो सब ऐसी थ्योरीज पढ़ के बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने साइंटिस्ट के बारे में उनकी डिटेल्स हमें ज़रूर जाननी चाहिए। तो पहली तो एंटोनी एल लोवेंस्टर जी ने हमारा केमिकल साइंस का फाउंडेशन दिया, और उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कंजर्वेशन ऑफ मास बताया। मास का कम्बिनेशन आप जान रहे हो क्या कंजर्वेशन है? मीन्स कंजर्वेशन मीन्स बचाना। हम मास का कैसे बचा सकते हैं? तो उनका सेंस था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मुझे बचाना नहीं है, जब मुझे बनाना नहीं है और मुझे ख़त्म नहीं करना है, तो मतलब क्या हो कि वो कंजर्व ही हो रहा है। क्या उसका लॉ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब हम नहीं कर सकते तो ये क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। केमिकल रिएक्शन में जब तक कि एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले जितना मास होता है आफ्टर परफॉर्मिंग या मेकिंग प्रोडक्ट बनाने के बाद भी सेम होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो डाल्टन की जो थ्योरी आई 1808 में, वो इसी से रिलेटेड थी कि मास कंजर्वेशन का लॉ तो उन्होंने दे दिया था लेवेस्टर जी ने, एंड उनके साथ में जॉनसन एल प्राउस्ट जी थे। तो सॉरी, जॉनसन नहीं थे, उनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। तो डाल्टन की थ्योरी जब आई है तो उसके बाद उन्होंने मैटर को और एटम्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है। दे डिस्क्राइब एवरी पॉइंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स का बेस समझने के लिए हमें डाल्टन की थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। इस थ्योरी को पढ़ के आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा।
बिकॉज पहला टॉपिक जो पहला पॉइंट था, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सारे मैटर जो है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। क्या मतलब है? दैट इज एटम। वो एटम होते हैं जिनसे सारे मैटर के बने होते हैं। मैटर दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, बिहाइंड, या आप आगे कह सकते हो, पीछे कह सकते हो, ऊपर नीचे, एवरी डायरेक्शन, हर तरफ जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है, जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, दैट इज क्या है? वो मैटर है। और वो किससे बना है? वो एटम से बना है। दैट इज वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंड है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। वो इंडिविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखिए कितने एलिमेंट्स को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और कितने जो है वो फ्रीली हमारे एनवायरनमेंट में मिलते ही नहीं है। उनका हम क्या करते हैं? उनका शोधन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, कितने सारे मेटल्स हैं जिनको हम मिला करके, निकल है जैसे स्टील और उसका बना हुआ आयरन का मिला करके, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि बहुत सारे एटम्स, एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिविजिबल हैं। तो फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ मतलब कई सारे एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट मासेस तैयार करते हैं। कई सारे एलिमेंट्स के अलग अलग वो जब मिलेंगे तो वो डिफरेंट मास तैयार होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी अलग अलग होंगी। फिर एक और उनका वो है डाल्टन थ्योरी। क्या है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब कोई कंपाउंड बनते हैं तो जैसे कि अगर मान लीजिए HCl बन रहा, जैसे कि आप एक साधारण सा सोडियम क्लोराइड ले लीजिए तो NaCl2 उसको बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। बट अगर आप उसका कंपाउंड में एलिमेंट्स देखोगे तो सोडियम के कितने हैं और क्लोरीन के कितने हैं? 17 क्लोरीन के होते हैं एंड सोडियम के कितने होते हैं? सोडियम के साथ 9 होते हैं। तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन के मिलकर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये एटॉमिक थ्योरी है। ये एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? डाल्टन ने दी है। अब इसमें आगे आपको IUPAC सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और एटम्स में एलिमेंट्स कितने हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको 108 समथिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। वैसे तो बिलियंस मौजूद हैं, बट जो मुझे पढ़ना है, आप सबको जो पढ़ना है, उनकी लिमिटेशन ये है। तो आप इसको प्लीज़ पढ़िए, समझिए और आगे मुझे कमेंट शेयर कीजिए। आपको कैसा लग रहा है मेरा बताना एटॉमिक थ्योरी। अब इसके आगे मैं आपको IUPAC सिस्टम बताऊंगी। ओके, थैंक यू।